कैसे हैं? आज हम लेकर आए ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन जो है वो क्या है, हम लोग का मेन कंट्रोल सिस्टम है हमारे बॉडी का। हमारे हर एक ऑर्गेन का, चाहे वो हमारा इनवॉलेंट्री हो ये फिर वॉलेंट्री हो, चाहे वो हमारे कंट्रोल में हो ये फिर हमारे बिना सोचे बिना कुछ समझे हमारे बॉडी में हो। जैसे कि हम लोग का केमिकल रिएक्शन हो गया, हम लोग का डाइजेशन हुआ, तो वो भी कंट्रोल कौन कर रहा है? हमारा बॉडी कर रहा है, हमारा ब्रेन कर रहा है। तो उसी तरह से हम जो सोच रहे हैं, हम जो लिख रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, वह सारा का सारा डिसीजन कौन ले रहा है? हमारा ब्रेन ले रहा है। हमारा ब्रेन ही क्या है? मेन कंट्रोल सिस्टम है। हमारे बॉडी का मेन कंट्रोल सिस्टम कौन हुआ? ब्रेन है। जिस तरह से कंप्यूटर में क्या होता है कि उसका जो कोऑर्डिनेटिंग और कंट्रोल सिस्टम है वो कौन है? उसका सीपीयू है, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। और उसमें जो वायर्स निकले हुए हैं वो उस तरह से जैसे हम लोग के बॉडी में पेरिफेरल सिस्टम है। तो भैया जैसे पेरिफेरल सिस्टम को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं हम लोग का जो ब्रेन है ये कितना पार्ट में बटा हुआ है, कौन कौन से भाग में बटा हुआ है। हमारा ब्रेन जो है वह 3 भाग में बटा गया है। पहले क्या है? मिड ब्रेन और लास्ट में क्या आता है? हिंड ब्रेन है। अगर हम लोग ब्रेन का वेट की बात करें अडल्ट में तो वो कितना होता है? 1.5 टू 1.5 तक। मतलब क्या कि 1.3 kg से लेकर 1.5 kg तक हो सकता है हमारे ब्रेन का वेट। और ब्रेन का मेन काम क्या है? वो हमारे बॉडी को कंट्रोल करना, हमको डिसीजन लेना, कुछ भी सोचना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिंड ब्रेन से। लेकिन इससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि हमारा जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? हमारा जो ब्रेन है इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसे स्कल, बाहर वाला जो हड्डी है उसको कहते हैं स्कल, जिससे घिरा हुआ है स्कल कहते हैं। फिर उसके बाद क्या आता है? 3 लेयर बना हुआ है, मतलब उसके बीच में खाली जगह है। जो 3 लेयर बना हुआ है, कौन कौन सा लेयर बना हुआ है? वो है हमारा, जैसे कि हो गया डूरामेटर, अर्कोनाइड मेटर और क्या पियामेटर। ये तीन मेटर होता है, 3 लेयर होता है। और इन तीनों के बीच में एक खाली स्पेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं कि इन तीनों को मिला के मेनिंजेस बोल दिए। और वहाँ पे जो खाली स्पेस है उसमें क्या भरा हुआ रहता है? एक फ्लूइड भरा हुआ रहता है, इसका नाम क्या है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पूरे ब्रेन में जो दौड़ रहा है उसके साथ साथ इसको प्रोटेक्ट कर रहा है, हमारे स्पाइनल कोड को भी प्रोटेक्ट करता है। और ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये करता क्या है? ये शॉक से बचाता है, जैसे मान लो कहीं चोट लग गया कुछ भी, उन सारे चीज से बचाता है। प्लस में यह क्या करेगा कि जो आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है उसको भी ये बाहर करता है। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग फोर ब्रेन से, मतलब आगे वाला पार्ट जो है, फोर्स को कहते हैं फोर ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है वो आगे वाला पोर्शन हुआ। तो फोर ब्रेन का भी 3 पार्ट है। फोर ब्रेन का भी 3 पार्ट है। कौन कौन सा उसका पार्ट है? सेरिब्रम, थाइलेमस और हाइपोथैलेमस। जैसे कि हम आपको बताएं कि ये हमारा क्या है? फोर ब्रेन है, ठीक। फोर ब्रेन का फिर भाग इसमें क्या गया है कि 1 2 3, ये 3 भाग कर दिया। एक का सेरिब्रम, दूसरे का नाम थाइलेमस, तीसरे का नाम क्या है? हाइपोथैलेमस है। मतलब इसका भी काम अलग अलग काम होगा। तो सबसे पहले हम लोग सेरिब्रम की बात करें, मतलब ये पहला वाला भाग जो दिया हुआ है सेरिब्रम, हम लोग सेरिब्रम की बात करते हैं। सेरिब्रम जो है वह क्या है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का 80% भाग जो है वह कौन है? हमारा सेरिब्रम है। जिसमें क्या आता है कि ये जो सेरिब्रम है डिवाइड किया गया है 2 हेमिस्फीयर में। 2 हेमिस्फीयर का मतलब कि जैसे ये सेरिब्रम है इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। तो 2 पार्ट में कैसे बांटा? जैसे ये हमारा ब्रेन है, इसको बीचों बीच बांट रहा है इस जगह से, तो यही हमारा क्या है? सेरिब्रम है। और सेरिब्रम को 2 भाग में बांटा गया है। और ये जो 2 भाग है ये अलग अलग चीज को कंट्रोल करता है। और इन दोनों भाग को ये बीच में जो जोड़ के रखा है, जैसे ये दोनों भाग है और बीच में जो जोड़ के रखा उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस कैलोसम। तो भैया कि सेरिब्रम जो है हमारा वह क्या सबसे लार्जेस्ट है और ये 2 भाग में डिवाइड है। और उन दोनों भाग को कौन जोड़ रहा है? कॉर्पस कैलोसम जोड़ रहा है।
इतना क्लियर हुआ। इसमें और लोब्स भी रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दो हेमिस्फीयर था, मतलब दो भाग में बांटा गया है। इसमें और लोब्स भी होते हैं, मतलब कि सेरिब्रम में और डिवाइड किया गया है, जिसका क्या है फ्रंटल, पैरेटल, टेम्पोरल, ओसिपिटल। मतलब फ्रंटल लोब, पैरेटल लोब, टेम्पोरल लोब और ओसिपिटल लोब, ये 4 लोब है। और चारों का काम क्या है अलग अलग दिया गया है। जैसे कि फ्रंटल लोब है, इसका काम क्या है भैया रीजनिंग को सॉल्व करना, दूसरा स्पीच और तीसरा क्या है मूवमेंट। तो फ्रंटल लोब हमारे किस काम में आ रहा है, रीजनिंग में काम आ रहा है, हम लोग कुछ सोचते हैं कुछ बोलते हैं तो उसमें काम आ रहा है, और हमारा ये मूवमेंट भी कंट्रोल करता है। दूसरा है पैरेटल, तो पैरेटल में क्या होता है, ये सेंसेशन को फील करता है, दूसरा रिकॉग्निशन। उसके बाद आता है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब का काम क्या है हियरिंग, मतलब ये सुनने का काम करेगा, और दूसरा काम मेमोरी, या सुन के उसको याद रख, जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो पहले सुने फिर याद रखे। तो ये जो टेम्पोरल लोब है इसका काम क्या है सुनना और मेमोरी, उसको याद भी रखना है। लास्ट आता है ओसिपिटल लोब, इसका काम है विजुअल का, मतलब ये देखेगा प्लस में याद भी रखता है। अगर हम लोग सेरिब्रम की फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन क्या है उसका इंटेलिजेंस, मतलब कि हम लोग रीजनिंग और स्पीच भी करते हैं, थिंकिंग सोच भी सकते हैं और मेमोरी याद भी रख सकते हैं, और इसके साथ साथ क्या कि डिसीजन भी ले सकते हैं। अब अगला पार्ट चलते हैं हम लोग। दूसरा क्या है इसका थाइलेमस। थाइलेमस वाला भाग कौन सा है, जैसे कि बताया हमारा हिंड ब्रेन, हमारा जो 4 ब्रेन है इसमें एक सेरिब्रम है, दूसरा थाइलेमस और तीसरा क्या है हाइपोथैलेमस है। तो हम लोग सेरिब्रम वाला पार्ट पढ़ लेकिन सबसे लार्जेस्ट है। दूसरा जो आता है वो हमारा क्या आता है थाइलेमस आता है। थाइलेमस जो है ये सेरिब्रम के जस्ट नीचे पाया जाएगा, और यह क्या है रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंपल्सेस। सबसे बड़ा काम इसका इस थाइलेमस का है कि रिले स्टेशन का मतलब होता है कि जितना भी हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन आ रहा है, जितना भी इम्पल्स हमारे बॉडी से स्टिमुलस आ रहा है वह सब किसके पास आएगा थाइलेमस के पास आएगा, और फिर ये थाइलेमस इसको सही डायरेक्शन में भेज देता है जहाँ पे ज़रूरत रहेगा। उसके बाद आता है हमारा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये कहाँ रहेगा, थाइलेमस के जस्ट नीचे क्या है हाइपोथैलेमस है, और ये जो कनेक्ट करता है हाइपोथैलेमस वो नर्वस सिस्टम और इंडोक्राइन सिस्टम को दोनों को कनेक्ट करता है। भैया यहाँ पे समझने वाला चीज़ ये है कि नर्वस सिस्टम में जो हमारे दिमाग में आया तो वो चीज़ सोचता है और उसके बाद हार्मोन्स रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है इंडोक्राइन ग्लैंड को, और बाद में इंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेगा उसको स्टिमुलेट करके हार्मोन्स को रिलीज करता है। जैसे कि हम लोग किसी से गले मिलते हैं तो हम लोग के बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, कौन सा होता है लव हार्मोन। तो वह कैसे हुआ कि हम लोग का पहले नर्वस सिस्टम काम किया उसके बाद में इंडोक्राइन सिस्टम काम करेगा। कंट्रोल क्या करेगा हाइपोथैलेमस हैंगर को, ये हमारे भूख को कंट्रोल करता है। भूख को कैसे कंट्रोल करेगा, मतलब क्या कि जब हम लोग खाना खाते हैं तो यही बताता है कि भैया आपका पेट भर गया आप मत खाइए। जब हमको भूख लगता है तो यही बताता है कि अब आपको खाने का ज़रूरत है। दूसरा क्या थर्स्ट, तीसरा क्या स्लीप वेक साइकिल। ये इंपॉर्टेंट है कि हाइपोथैलेमस एक चीज़ और कर रहा है स्लीप वेक साइकिल, मतलब क्या तुम्हारा जगने का और सोने का ये दोनों कौन चला रहा है, ये हाइपोथैलेमस ही चला रहा है। भैया अगर मान लो हमारा हाइपोथैलेमस डैमेज हो फिर तो हम लोग ये तो भूखे मर जाएंगे या खा के मर जाएंगे, ये जगे हुए मरेंगे या फिर सो के मर जाएंगे, यही ना। उसके बाद ये क्या हमारे बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इसका पार्ट 2, जिसमें कि मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन को देख लेंगे।